दोस्तों, यदि आज आप कोई न्यूज चैनल चलाए या फिर अखबार उठाए या फिर अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही क्यों न चले जाए, दोस्तों आज आपको सिर्फ दो ही विषयों पर चर्चा देखने को मिलती है। नंबर 1 कोरोना और नंबर 2 इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। अब दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इतनी दूरी होने के बावजूद इस विवाद ने भारत को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। दोस्तों, भारत की जनता आज दो वर्गों में विभक्त हो गई है। एक वर्ग वो जो कि इजराइल के समर्थन में खड़ा है और दूसरा वर्ग वो जो कि फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अब दोस्तों, ये इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आखिर क्या है? गाजा पट्टी के बारे में हमने बचपन से सुना है, उसके खूनी संघर्ष के बारे में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आखिर ये गाजा पट्टी क्या है? दोस्तों, यदि आप भी इन सभी सवालों के जवाब आसान और सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज का विषय है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। दोस्तों, एक शहर है यरूशलेम, जिसे कि इजराइल की राजधानी भी कहा जाता है। अब यदि यरूशलेम को दुनिया का सर्वाधिक पवित्र स्थान कहे तो यह कोई गलत नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि हमने तो आज तक मक्का मदीना के बारे में सुना था, हमने तो आज तक अयोध्या के बारे में सुना था, फिर ये यरूशलेम दुनिया का सर्वाधिक पवित्र शहर क्यों है? तो दोस्तों, इसके पीछे कारण यह है कि यरूशलेम के साथ दुनिया के 3 बड़े धर्मों की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। अब ये 3 धर्म कौन से हैं? तो सबसे पहला जो धर्म है वो है यहूदी धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म और तीसरा धर्म है दोस्तों ईसाई धर्म। अब इन तीनों धर्मों की यरूशलेम के साथ क्या क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहूदी धर्म की। दोस्तों, यहूदी धर्म दुनिया के सर्वाधिक पुराने धर्मों में से एक है। दोस्तों, यहूदी धर्म इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से भी ज्यादा पुराना धर्म है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ होता है जिसे कि सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में गीता पुस्तक है और इस्लाम में कुरान है, ऐसे ही दोस्तों यहूदी धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है हिब्रू। अब हिब्रू में जो मान्यता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों, जो अब्राहम थे यहूदी धर्म के पैगंबर, इनके 2 पुत्र थे, इजाक और इस्माइल। अब एक बार क्या हुआ, ईश्वर ने सोचा कि क्यों ना अब्राहम की श्रद्धा की, अब्राहम की भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने अपने एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता गया और उसने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे जो सबसे प्रिय पुत्र है इजाक, उसकी बलि ईश्वर को चाहिए। अब जब अब्राहम ने यह सुना तो वह बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, वह तुरंत तैयार हो गया अपने पुत्र इजाक का बलिदान देने के लिए और वो अपने पुत्र इजाक को लेकर के चल दिया। अब जैसे ही इजाक की बलि अब्राहम देने वाला था, तभी क्या हुआ, ईश्वर ने अपना एक फरिश्ता भेज दिया। अब फरिश्ता आकर कहता है कि रुको अब्राहम, तुम्हें अब अपने पुत्र इजाक की बलि देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब तुम्हें इजाक की बलि देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इस भेड़ की बलि देनी होगी। तो तभी अब्राहम खुश होता है और उस भेड़ की बलि दे देता है। अब दोस्तों, ये जो इब्राहिम का जो पुत्र था इजाक, इनका आगे चलकर एक पुत्र हुआ जिनका नाम था जैकब। अब दोस्तों, इन जैकब की आगे चलकर के 12 संतान हुई जिन्हें कि 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल भी कहा गया। तो ईश्वर ने एक आकाशवाणी करके कहा कि हे अब्राहम की संतानों, अब्राहम की संतानों यानी कि जैकब की जो 12 संतान है उनके लिए कहा कि हे अब्राहम की संतानों, तुम आ जाओ और अपना एक अलग देश बनाओ। और उसी के फलस्वरूप इजराइल का निर्माण हुआ और इजराइल देश एक अस्तित्व में आया। अब दोस्तों, क्या हुआ कि आगे चलकर यानी कि आज से 3000 वर्ष पूर्व, जो उस समय जो इजराइल का जो शासक था जिसका नाम सोलोमन था, उसने एक टेंपल बनवाया, एक मंदिर बनवाया। और वो किस जगह बनवाया? जहां पर अब्राहम ने भेड़ की बलि दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि मंदिर निर्माण के 500 साल बाद यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस मंदिर को तहस नहस कर दिया, इस मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से इजराइल के दूसरे शासक ने इस मंदिर का निर्माण किया फिर से और इसे सेकंड टेंपल का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, 70 ईस्वी में इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया रोम ने, जो कि रोम ने आक्रमण किया था फिर से इजराइल पर। तो 70 ईस्वी में रोम ने इसे फिर से तोड़ दिया गया और इस मंदिर के दोस्तों अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे कि वेस्ट वॉल यानी कि पश्चिमी दीवार कहा गया है, जिसे कि हम टेंपल माउंट के नाम से भी जानते हैं, जहां की आज भी इजराइल के नागरिक पूजा करते हैं जाकर के वहां पर। तो इस मंदिर के अवशेष आज भी है, जिसे कि हम टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं।
लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 70 ईस्वी में रोम ने इनके सेकंड टेंपल को तोड़ दिया, तो उनके रोम के अत्याचारों से दुखी होकर जो इजराइल के जो नागरिक हैं वो इजराइल से पलायन करने लगे और जाकर के दुनिया के दूसरे देशों, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के बसने लगे। तो दोस्तों ये थी यरूशलेम के प्रति यहूदी धर्म की मान्यता। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की मान्यता क्या है यरूशलेम को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। तो पैगंबर मोहम्मद साहब 631 ईस्वी में आते हैं यरूशलेम और यहां पर रह करके वो इस्लाम धर्म के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। इस्लाम धर्म के नियम यानी कि कैसे मुस्लिमों को रोजा रखना चाहिए, कैसे उन्हें नमाज अदा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इन नियमों का प्रतिपादन करने के एक साल के बाद यानी कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मुस्लिम सोचते हैं कि जब यरूशलेम की जगह पर खुद पैगंबर मोहम्मद साहब आते हैं और उन्होंने यहाँ पर रह करके इस्लाम धर्म के नियमों का प्रतिपादन किया है, तो क्यों न यरूशलेम भी मक्का मदीना की तरह मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थान हो जाए। तो यह सोचकर अरब यानी कि मुस्लिम यरूशलेम पर आक्रमण कर देते हैं। अब दोस्तों 636 ईस्वी में जब अरब आक्रमण करते हैं यरूशलेम पर, तो उस समय यहां पर रोम का शासन था और रोम के साथ वो संघर्ष करते हैं और इस जगह को जीत लेते हैं। यानी कि अब कब्जा यरूशलेम पर किसका हो गया? अरबों का। अब दोस्तों इजराइल पर कब्जा करने के बाद अरब जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं यहां पर एक मस्जिद का वो निर्माण करते हैं। और मस्जिद का निर्माण कहां पर करते हैं? जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। दोस्तों इस मस्जिद का नाम दिया गया अल-अक्सा मस्जिद। और आपको बता दें कि ये मस्जिद आज भी मौजूद है और इस मस्जिद पर ही मुस्लिम जाकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों ये मस्जिद यहूदियों के टेंपल माउंट के बिल्कुल नजदीक है। तो दोस्तों ये थी इस्लाम धर्म की मान्यता यरूशलेम को लेकर के। अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की मान्यता क्या थी यरूशलेम को लेकर के। तो आप सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। तो ईसा मसीह को जिस स्थान पर सूली दी गई और जिस स्थान पर उन्होंने सूली देने के बाद फिर से वो जीवित हुए और वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो वो स्थान था यरूशलेम। यानी कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह को फांसी दी गई और यहीं पर वो फिर से जीवित हुए और यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो इस हिसाब से दोस्तों यरूशलेम जो जगह है वो तीनों धर्मों के लिए पवित्र जगह है, यहूदियों के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। अब दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध तक इजराइल पर कब्जा तुर्कियों का होता है, लेकिन इस विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों की हार होती है और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। तो इजराइल पर कब्जा ब्रिटेन कर लेता है और यह घोषणा कर देता है कि दुनिया के तमाम हिस्सों पर बसे हुए यहूदी आकर के इस हिस्से पर बस सकते हैं। बस फिर क्या था, यहूदियों को इसी बात का इंतजार था। यहूदी आने लगते हैं और इस जगह पर बसने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ होती है अरब देशों में रहने वाले मुस्लिमों को और धीरे धीरे युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। इन युद्धों में इजराइल अरबों पर भारी पड़ने लगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें जीत के बाद ब्रिटेन आधिकारिक रूप से घोषणा कर देता है कि अब यहूदियों का एक अलग देश होगा जिसका नाम इजराइल होगा। लेकिन जो सबसे विवादित जगह थी यरूशलेम, उसे यूएनओ अपने पास रख लेता है। लेकिन उसके बाद इजराइल और अरब देशों में यरूशलेम को लेकर छोटे मोटे युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 1956 में इजराइल आक्रमण करके यरूशलेम को जीत लेता है, परंतु 1957 में यूएनओ के प्रेशर के आगे उसे अपना कब्जा वहां से हटाना पड़ता है। ऐसा ही एक 1967 में युद्ध होता है जिसमें कि अरब के 8 देश मिलकर के इजराइल पर हमला कर देते हैं, परंतु इस युद्ध के 6 दिन के बाद ही इजराइल उन सभी देशों को हरा देता है और हराता भी ऐसा है कि जिसकी गूंज आज तक पूरे विश्व में गूंजती है। मित्र देश मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसका कि नाम वो हमास रखते हैं। अभी वर्तमान में जो गाजा पट्टी है इस पर हमास का ही कब्जा है और इस हमास नामक संगठन को तमाम दुनिया के तमाम मुस्लिम देश प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। अब दोस्तों अब हम आपको एक मैप दिखाते हैं जहां पर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे 1917 से इजराइल ने धीरे 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 फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। देखिए ये जो पहला जो नक्शा है ये है प्रथम विश्व युद्ध से पहले का। जितना भी ये ग्रीन एरिया है, जितना भी ये हरा क्षेत्र है, ये फिलिस्तीन को दर्शा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं 1947 का नक्शा।
देखिए जहां 100% था प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन, वहां पर 1947 के दौरान ये 44% हो गया। बाकी का जो हिस्सा जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, यहां पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं 1967 की स्थिति। देखिए 1947 में जहां 44% हिस्से पर फिलिस्तीन था, वहां 1967 में इसकी स्थिति मात्र 22% रह गई। और अब हम आपको दिखाते हैं आज का यानी कि वर्तमान का नक्शा। देखिए 1967 में 22% था फिलिस्तीन और ये अब मात्र रह गया है 15%। और ये जो आप देख रहे हैं गाजा पट्टी, ये वो जगह है जहां पर यह विवाद छिड़ा हुआ है। दोस्तों अभी जो विवाद चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो इसी हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है, जहां पर इजराइल ने घोषणा की है कि वो हमास को तहस नहस कर देगा। इसी के दौरान अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमास के जो मुख्य कमांडर है, हमास का जो चीफ कमांडर है, उसके घर पर इजराइल हमला करता है। तो दोस्तों ये था इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये विवाद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं, आप किसका समर्थन करते हैं, इजराइल का या फिलिस्तीन का, ये हमें आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल है उसको दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।